नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी, जय संकट मोचन हनुमान जी। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, क्योंकि दीपावली के बाद से आपके जीवन में 3 बड़े अनर्थ होंगी। कसम खाकर कहता हूं, इस बार जो अनर्थ होगा यह सबसे बड़ा भयानक होगा और इसे किसी का बाप भी होने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस बार शनि भी आपसे क्रोधित होगा और माता लक्ष्मी भी आपके घर छोड़कर जा रहे हैं। ऐसे में यह घटना होने से कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जब हमारे शनि देव और माता लक्ष्मी हमसे नाराज हो जाते हैं तो फिर हमारे जीवन में कई सारे अनर्थ होने लगते हैं। एक प्रकार से हमारे घर में, परिवार में स्वास्थ्य के मामले में लोग कमजोर होने लगते हैं और दूसरी तरफ धन के मामले में कई समस्याएं आपको देखने को मिलता है। धन दौलत से जुड़ी हुई, तुम अपने जीवन में कभी चैन की सांस नहीं ले पाते हैं। धन दौलत से लेकर अपने जीवन में आप लगातार परेशान रहते हैं। एक तो पैसों की समस्या और दूसरी तरफ आपके घर में तरह तरह की चीज बिगड़ने लगते हैं। अच्छे अच्छे चीज बिगड़ जाती है, कोई काम अच्छी तरह से नहीं बन पाता है और आने वाले दिनों में भी कई सारे तकलीफें हमें उठाना पड़ता है। आने वाला भविष्य हमारा खराब हो जाता है, क्योंकि हर इंसानों को खुशी भरी जीवन व्यतीत करने के लिए जीवन में धन दौलत, रुपया पैसा होना ही चाहिए। लेकिन आपके पास बिल्कुल धन दौलत नहीं है। आप पैसों के मामले में कमजोर हैं, लेकिन इस बार दीपावली के बाद जो बड़ी अनर्थ होगी वह आपकी आर्थिक स्थिति को और भी डगमगवा देंगी। तुम जो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे वह इस दीपावली की बाद आपके घर में अनर्थ हो जाएगा। सच में दोस्तों, जो भी खुशियां आपके जीवन में बची है, आपके परिवार में बची है, वह भी खुशियां अलविदा हो जाएंगे। इसलिए हो जाइए सावधान। मैं आप सभी से दोनों हाथ जोड़कर विनती कर रहे हैं कि आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें, क्योंकि इस दीपावली की बात केवल आपके घर में अनर्थ ही नहीं होंगे, बल्कि कई ऐसी घटनाएं होंगे जो तुम्हारे लिए एक मुसीबत बनकर आएगा। लेकिन गुरुजी आज की इस वीडियो में तुम्हारे लिए सावधानी भी लेकर आए हैं, तुम्हारे लिए कई उपाय भी लेकर आए हैं, जो कि इस दीपावली पर या फिर दीपावली की बाद जो बड़ी अनार्था आपके परिवार में होगी वह दूर हो जाएगी। सच में दोस्तों, इस दीपावली पर जो महासंयोग बना रहे हैं वह बहुत बड़ा अनर्थ आपके परिवार में होने का संकेत दे रहे हैं और इस बार आप खुद को सावधान नहीं रख पाएंगे और आज की इस वीडियो को नहीं देखेंगे तो दोस्तों, जिस तरह आपका जीवन है उससे भी बदतर जिंदगी हो सकता है। अभी तो गुरुजी आपको केवल सावधान कर रहे हैं, लेकिन इस बातों पर आप यकीन नहीं कर रहे होंगे कि आखिर दीपावली के बाद क्या मेरे साथ होने वाला है। लेकिन हम इतना ही कहते हैं कि गुरुजी की बात मान लो, वरना फिर दीपावली की बात ऐसा अनर्थ हो जाएगा कि जो भी खुशियां बची हैं वह भी मिट्टी में मिल जाएंगे। तुम जो बड़े बड़े सपने इस दीपावली की बाद सो के रखे हैं वह सपना बिखर जाएंगे, क्योंकि आपके हाथों से बहुत बड़ा गलती होने जा रहे हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो बहुत बड़ा पाप होने जा रहा है और इसका असर इस दीपावली की तुरंत बाद जो करेगा उन्हें जीवन भर इसकी सजा भुगतना पड़ेगा। देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं कि दीपावली पर माता लक्ष्मी को खूब स्वागत करते हैं, अपने घर की देख रेख करते हैं, साफ सुथरा करते हैं, लेकिन ठीक दीपावली की तुरंत बाद बहुत सारे लोग ऐसे लापरवाह हो जाते हैं कि अपने घर की देखभाल नहीं करते हैं, अपने घर की साफ सफाई नहीं करते हैं। और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि दीपावली की त्योहार गुजर जाते हैं तो ठीक उसके बाद अपने जीवन में गलत करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोगों के साथ गलत करना शुरू कर देते हैं, यहां तक कि लोगों को शिकार बनना चाहते हैं। दीपावली की ठीक तुरंत बाद कुछ लोग अपनी अच्छाइयों को भूल जाते हैं और गलत रास्ते में उतर जाते हैं, एक दूसरे को परेशान करने लगते हैं, बेवजह तकलीफ किसी को देने लगते हैं, अपने माता पिता को भी नहीं समझते हैं, यहां तक कि अपनी माता पिता को भी रुलाने लगते हैं। तो यही सभी चीजों के वजह से इस दीपावली के बाद आपके घर में बहुत बड़ा अनर्थ हो सकता है। देखिए, यह चीज आपको तब विश्वास होगा जब वास्तव में आपके साथ घटित होगा।
लेकिन अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा हो सकता है कि अगर आप दीपावली के तुरंत बाद किसी से न्याय करने लगेंगे तो कहीं ना कहीं दीपावली के बाद से भी आपका समय खराब हो सकता है। एक तो पहले से आपका समय खराब है, और इस बार अगर आपने इस दीपावली की बात अपनी माता पिता को तकलीफें दिया, किसी से इंसाफ की अभी वजह किसी को दर्द की आंसू रुलाया, इस बार माता लक्ष्मी आपसे नाराज होंगे और भगवान शनिदेव भी आपसे दूर चले जाएंगे और कभी या आपके ऊपर कभी दोबारा कृपा नहीं करेंगे। इसलिए दोस्तों, अभी भी वक्त है कि यह दीपावली में जैसा आप समय को व्यतीत किए हैं, वैसा ही दीपावली के बाद भी समय को व्यतीत करना सीखिए। हर कोई दीपावली में जो गलत होते हैं वह भी दीपावली में गलत नहीं करते हैं, क्योंकि दीपावली पर जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी गलत करेंगे तो हमारे घर नहीं आएंगे। इसीलिए हर कोई दीपावली से पहले गलत करना छोड़ देते हैं। लेकिन मुझे पता है कि दीपावली आने से पहले या फिर दीपावली खत्म होने के बाद भी कोई अपने जीवन में किसी से गलत व्यवहार करता है तो यह चीज उनके परिवार के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनकर आ जाते हैं। अगर ऐसा गलती आप दीपावली के बाद भी करना चाहते हैं तो सतर्क हो जाओ, वरना इन गलतियों की वजह से आपके परिवार के लोग बीमार होने लगेंगे। आप पैसों के मामले में परेशान हो जाएंगे, आपके परिवार के लोग अस्पताल जाने लगेंगे, अस्पताल में आपका पैसा खर्च होने लगेगा। जो भी वर्षों से कमाया हुआ पैसा है, वह कमाया हुआ पैसा चंद्र घंटे में घर से बाहर निकल जाएगा। कहीं ना कहीं इंसान अपनी ही गलतियां की वजह से कई बार माता लक्ष्मी को अपनों से दूर कर देते हैं और अपने जीवन में तकलीफों का सामना करते हैं। इस बार हम जो गलती आपको आगे बताएंगे वह भी आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। अच्छी दोस्तों, आने वाले दीपावली के तुरंत बाद आपको किसी से कड़वी बातें नहीं करनी है। किसी से ऐसा बात नहीं करना है कि आपकी वजह से कोई अंदर ही अंदर टूट जाए। कोई हो, माता पिता ही क्यों ना हो, दोस्त ही क्यों ना हो, कोई अनजान लोग ही क्यों ना हो, लेकिन किसी के सामने आप कड़वी बातें ना करें। साथ ही साथ दीपावली की बात अक्सर गाय को इग्नोर ना करें। गौ माता को बिल्कुल अभी आपको इग्नोर नहीं करना है। आपको यह सीखना है कि दीपावली के बाद या हमारे साथ कुछ गलत ना हो, हमारे घर में किसी प्रकार की मुसीबत ना आए, तो उसके लिए आपको गौ माता को यानी कि गाय को अपने हाथों से हरी घास खिलाना है या फिर घर की पक्की हुई रोटी खिलाना है। कई बार लोग दोस्तों अनजाने में ये क्या करते हैं कि अगर कोई हमारे घर के द्वार पर गए आ गए तो ऐसे गाय को हम अपमान करके भगा देते हैं। तो फिर क्या होता है कि माता लक्ष्मी भी साथ साथ चली जाती है। गाय को अपमान किया, इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ गाय को अपमान किया, बल्कि उसके साथ साथ माता लक्ष्मी को भी अपमान कर रहे हैं। कई बार ऐसा करके आप जीवन में खूब मेहनत किया, लेकिन परिणाम कुछ नहीं मिला। बस यही कारण है कि आप माता लक्ष्मी को अपने घर में जगह नहीं देते हैं। बस यही कारण है कि आप पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं। अब तुम्हें ऐसा नहीं करना है। बहुत बार दोस्तों आपको पैसों की जो तकलीफ है उठाना पड़ा है, केवल यही वजह से तो आपको अब समझना चाहिए कि पैसों की तकलीफ को कैसे दूर करना है। इसके लिए आपको गाय को हरी चारा खिलाना है। कहीं भी दिख जाए, अगर पीड़ित गए हैं तो उसे इलाज कर दीजिए। अगर कहीं आपके घर के द्वार पर आया है तो उसे भी स्वागत करना चाहिए। अगर घर के सामने कहीं कुछ नहीं है तो गौशाला में जाइए और वहां पर गायों को हरा चारा खिला दीजिए। इसे दोस्तों माता लक्ष्मी आपकी कर्तव्य को देखकर, इन सभी छोटी सी मदद को देखकर तुम्हारे जीवन में ऐसी कृपा करेंगी कि अचानक धन दौलत से आपका घर भर जाएगा। अगली चीज दोस्तों, अब आपका भाग्य शनिदेव ने लिख चुके हैं। जब इसे आप सुनेंगे तो पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे। वह घटना आपके साथ घटेगा जो पिछले 7 जन्मों में नहीं हुई होगी, जो अब इस दीपावली के बाद आपकी जीवन में होने वाले हैं, और इस बार आपकी पूरी इतिहास बदलने वाली है। ग्रह सितारे और स्वयं के देवता शनिदेव माता लक्ष्मी के साथ मिलकर आपकी जिंदगी में यह 6 बड़े बदलाव करने वाले हैं, जिस
चीज के लिए आप पिछले 7 जन्मों से तड़प रहे थे, अब वह चीज आपको मिलेगी। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने आत्मा से, अपने हृदय से आपको निकालना पड़ेगा। जलन की भावना जो है वह हमेशा के लिए दूर करना होगा। यह चीज अगर आपके हृदय में रहा तो यह समय जो बड़ी बदलाव होगा या आपके जीवन में मुसीबत लेकर आएगा, यह सारी चीज आपके हाथों में है। क्या आप अपने हृदय में किसी के प्रति जलन की भावना रखते हैं या फिर आप जलन की भावनाओं को निकाल सकते हैं? मैं तो यही कहूंगा कि आप जलन की भावना और पाप अपने हृदय से निकाल दो, क्योंकि अब आपके जीवन में शनिदेव और माता लक्ष्मी के विशेष घटना से आपका जीवन परिवर्तन होने वाला है। इस दिवाली के बाद से आपकी जिंदगी का हर एक हिस्सा अब बदलने वाला है। फिर चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार, या फिर आपका शादीशुदा हो, या आपका स्वास्थ्य हो, या आपका घरेलू जीवन साथी हो, हर जगह बदलाव देखने को मिलेंगे। और यह बदलाव कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं होगा दोस्तों। शुरुआत में आपको बता दो, पहले बड़ी भयानक घटना दोस्तों, यह दिवाली की जो मिठास है, इस मिठास के बाद रिश्तों में कड़वाहट खुलेगी। जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपनी जान तक कुर्बान कर देते थे, जिस व्यक्ति के लिए आप अपनी खुशियां कुर्बान कर देते थे, जिस व्यक्ति के ऊपर आप अपना सब कुछ निछावर कर दिया करते थे, वही व्यक्ति अब आपको नुकसान पहुंचाने वाला है। वही व्यक्ति आपकी जान के पीछे पड़ने वाला है और वही व्यक्ति आपको सबसे बड़ा धोखा देने वाला है। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, इसलिए इस दीपावली के बाद से अब आपको हर एक व्यक्ति से बचकर रहना है। हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना बंद कर देना है। जिसके ऊपर आप भरोसा कर रहे हैं, उनके ऊपर भरोसा करना बंद कर दो, क्योंकि धोखा देने की योग्य बन रहे हैं। इस दीपावली के बाद वह लोग भी आपका दिल तोड़ देंगे जो आज से पहले तुम्हें मदद कर रहे थे। कोई अपना सगा संबंधी, कोई अब आपका धोखा देने वाला है, जिससे कभी धोखा की उम्मीद नहीं रखे थे दोस्तों। वह व्यक्ति भी अब आपकी भरोसा को तोड़ देंगे। जिस व्यक्ति के ऊपर आप आंख मूंद कर भरोसा करते थे, वही पीठ पीछे वार करेगा। इसलिए अगले किस दिनों तक आपको सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना है। कोई कुछ कह दे, लेकिन अब आपको किसी की बातों में आसानी से आना नहीं है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। आने वाली उन घटनाओं के बारे में बताऊंगा। उससे पहले मैं सबसे पहले आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि यह दीपावली का त्योहार आपकी जीवन में खुशियां लेकर आ रहा है। कम से कम एक छोटा सा कार्य मेरे लिए कर दो, अपने लिए नहीं। दोस्तों, क्या करना है? अगर आप लायक हो तो किसी एक ऐसे बच्चों के जीवन में खुशियां भर दो। इस त्योहार जो बच्चा खुशियां मनाना चाहता हो, दिवाली की खुशियां मनाना चाहता हूं, लेकिन वहां पैसों के कारण नहीं माना पा रहे हैं, उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हो, यानी कि कोई गरीब घर का बच्चा जिसके पास नए कपड़े लेने के लिए पैसा नहीं है, पटाखे लेने के लिए पैसा नहीं है, किसके पास, अगर किसी के पास पटाखे फोड़ने की पैसा नहीं है, किसी के पास मिठाई खाने के लिए पैसा नहीं है, तो उसे गरीबों के बच्चे के जीवन में रंग भरने की कोशिश करें। ऐसे बच्चों की अवश्य ही मदद करें। उसकी जरूरत के हिसाब से उन्हें खुशियां दे दें। हमेशा के लिए नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ पल के लिए उसे खुशियां दे दो। अगर उनके जीवन में आप खुशियों का दीपक जलाएंगे तो आपकी जीवन में भी खुशियों का दीपक जलाता है। आपको क्या करना है? किसी एक बच्चे को, बस केवल एक बच्चे को आप नए कपड़े लाकर दे दीजिए, थोड़े से पटाखे लाकर दे दीजिए, ताकि उसकी भी दिवाली अच्छे से बन जाए। किसी और के घर में भी खुशियों का दीपक जल जाए। अगर आपकी वजह से किसी दूसरे के घर में खुशियों का दीपक जल जाते हैं, त्योहार अच्छी तरह से बन जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं भगवान का विश्वास आपके प्रति जाग उठता है। तो कम से कम आप उदासी लोगों के चेहरे पर खुशियां ला लीजिए, किसी गरीबों के मुंह पर। अगर आपके कारण खुशियां आ जाएंगी तो यह असली त्योहार माना जाएगा। और खास करके बच्चे, बड़ों के लिए तो त्योहार इतना मेन अब नहीं रखता, लेकिन जो बच्चे होते हैं उसके जीवन में खुशियों का त्योहार जो आता है वह उसके लिए बहुत ही शानदार होते हैं। इसलिए बच्चों को ही सबसे पहले आपको सेवा करना है, उनको खुश करना है, उनके मन मुताबिक खुशियां आपको देना है, क्योंकि
यह त्योहार का समय चल रहा है। साल भर में एक बार मदद करने की मौके हमें मिलते हैं, तो आप बच्चों की अवश्य ही खुश करिए। और हाँ, अगर बात पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस त्योहार, इस दीपावली बस इतना करिए और वीडियो को लाइक कर देना दोस्तों। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा काम और है। कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता रानी, जय माता लक्ष्मी, जय श्री शनिदेव जरूर लिख दीजिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो बनाई है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखी और वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव लिख देना। अगले 24 घंटे में आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है मेरे प्यारे दोस्तों। दीपावली पर आपने लक्ष्मी का पूजन किया, लेकिन क्या आप जानते हैं दिवाली की रात को ही लक्ष्मी आपके कर्मों का अंतिम मूल्यांकन करती है और इस बार आपका मूल्यांकन कठोर हुआ है। आपकी जिंदगी में जो चल रहा है उसे बाहर आना आसान नहीं है, लेकिन स्थिति अगर और खराब हो जाती तो दोस्तों सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ खराब हो जाएगा। इसलिए स्थिति को और बिगड़ता नहीं देना है और सब कुछ हमें सही करना है। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा दोस्तों। इस दिवाली के बाद दोस्तों आपकी जिंदगी में एक औरत आने वाली है दोस्तों। जी हां, इस दिवाली के बाद आपकी जिंदगी में एक औरत दस्तक देने वाली है और यकीन मानिए यह औरत आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी, बेहतरीन बना देगी। बस आपको इसकी पहचान करनी पड़ेगी, क्योंकि इस औरत के साथ जितना आप रहोगे, अगर आप इस औरत से रिश्ता जोड़ लेंगे तो आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतर बन जाएगी, क्योंकि साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जी हां, साक्षात लक्ष्मी का रूप है। जब जब आप इस औरत के पास रहेंगे तब तब आपकी जिंदगी में खुशियां आएगी, धन दौलत आएगा दोस्तों, हर प्रकार का सुख आएगा। आपका दिमाग भी काफी अच्छा कार्य करेगा। इसलिए आज मैं इस वीडियो में ऐसी औरत का नाम बताऊंगा और उसकी पहचान भी करेंगे। वह भी बताऊंगा कि आखिर वह कौन है। हालांकि यह औरत आपके आसपास ही घूम रही है और आपके लिए सोने से भी ज्यादा कीमती यह औरत है, लेकिन आप इसकी पहचान नहीं कर पा रहे हैं दोस्तों। अगर आप इसकी पहचान कर लेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी स्वर्ग से भी बेहतरीन बन जाएगी। बस मेरे साथ थोड़ा सा समय और निकालना है, तब मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। अब दोस्तों मैं बता दो कि सभी का मुख तो मीठा करना ही पड़ेगा। इस दिवाली के बाद साथ ही आपको मैं बता दो कि आपको एक अनमोल चीज मिलाने वाली है। जी हां दोस्तों, इस दिवाली के बाद जो संजोग बन रहा है वह संजोग के अनुसार आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा, जिससे आपको एक अनमोल चीज मिलाने वाली है। वह अनमोल चीज धन दौलत भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकती है, जमीन ज्यादा भी हो सकती है दोस्तों। साथ ही साथ किसी का प्रेम भी हो सकता है, कोई इंसान का प्रेम भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस दिवाली के बाद अपनी नींद उड़ा लीजिएगा, क्योंकि जो सोचता रहता है उनके हाथ खुश नहीं आता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं जो सोचता रहता है उसके हाथ कुछ नहीं आता। माता लक्ष्मी अगर आपको देने आएगी धन दौलत खुशियां, और अगर आप सोए रहेंगे तो माता लक्ष्मी आपको सोया हुआ देकर चली जाएगी, क्योंकि वह जब इस प्रकार से आपको देखेंगे तो समझे कि आप सोए हुए हैं, आपको किसी चीजों की जरूरत नहीं है, आपके पास संपूर्ण चीज है, संपूर्ण धन दौलत सुख सुविधा है, तभी तो यह सो रहा है, इसको तो चाहिए ही कुछ नहीं। और दोस्तों अगर आप जानोगे, मेहनत करोगे तो दोस्तों माता लक्ष्मी देखेगी कि हां इस भक्त को जरूरत है सब चीजों की। इसलिए आपको इस दीपावली के बाद बिल्कुल सोया हुआ नहीं रहना चाहिए। आपको भगवान से कामना करते रहना चाहिए। जो चीज आपको अभी तक नहीं मिला है, जो सुख आपको चाहिए, वह भगवान से कामना करते रहना चाहिए और हाथ फ्लैट रहना चाहिए। उनके दर में जाकर पूजा पाठ करते रहना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी समझेंगे कि आपको अभी भी कुछ चीजों की जरूरत है और वह चीज आपको अवश्य ही देंगे। इसलिए इस समय आपको थोड़ा बहुत मंदिर समय निकाल कर जाना है और माता लक्ष्मी की गायत्री मंत्र का जाप करना है। उनसे कुछ चीजों का वादा करना है
उसके सामने यह कामना करना है कि हमने पिछले समय अंतराल में जो मेहनत किया, जो संघर्ष किया, उसका फल हमें अब मिलना चाहिए। तो इस समय दोस्तों, माता लक्ष्मी आपकी कामना को जरूर स्वीकार लेंगे। इस समय माता लक्ष्मी हर किसी को खुशियां देने पर बहुत जल्दी उतर जाते हैं और इस समय जो कामना आप करेंगे वह खुशी आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। इस समय का मेहनत आपका बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों, मेहनत पर इस समय आपको खूब ध्यान देना है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समझेंगे कि यह बहुत मेहनत करने वाले इंसान है। माता लक्ष्मी भी आपको सब कुछ देगी। और शनिदेव का जो संदेश आया है उसमें सबसे पहले जो महत्वपूर्ण बात निकली है वह भी यही है कि इस दौरान आपको मेहनत 2 गुनी 3 गुनी करनी पड़ेगी। जी हां दोस्तों, मेहनत से पीछे नहीं हटाना पड़ेगा। दोस्तों, ये साल दोस्तों इतना अच्छा नहीं रहा है आपके लिए। जी हां, इस साल से बहुत उम्मीदें आपको थीं, लेकिन कुछ खास नहीं रहा। छोटी मोटी खुशियां तो आई, लेकिन वह भी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई। दोस्तों, आपके पास बहुत चीज ऐसी नहीं है जिसकी आप कामना कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों चिंता ना करें, अभी भी यह साल खत्म नहीं हुआ है। अभी भी 2 महीने बचे हुए हैं और यकीन मानिए जिस हिसाब से संकेत मिल रहे हैं सितारों के दोस्तों, अगर आपका थोड़ा सा साथ मिल जाए, आपकी थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन मिल जाए दोस्तों, तो फिर आपकी जिंदगी में दोस्तों जो सालों से नहीं हुआ था, इन 2 महीना में हो सकता है। जी हां, जो पूरी जिंदगी आपने नहीं किया, जो पूरी जिंदगी आप कर नहीं पाए, जो पूरी जिंदगी भर आप काम नहीं कर पाए, जो हासिल नहीं कर पाए, वह चीज आपको इन 2 महीना के अंदर ही हासिल कर लेंगे। बस आपको थोड़ा सा अपने कामों का, अपनी मेहनत का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ माता लक्ष्मी की विशेष बातों को ध्यान रखना है, क्योंकि जब माता लक्ष्मी आपको धन दौलत देने आएंगे, शनिदेव आपको अपनी मेहनत का परिणाम देने आए, तो आप दोस्तों खाली हाथ ना रहे। बस इस बात का ध्यान रखिए, मेहनत करते रहिए, फल वह आएंगे और आपको देकर चले जाएंगे। दोस्तों देखिए, कई सालों से आपके जीवन उलटी गंगा बह रही है। जी हां, जो करते हो उसका उल्टा हो रहा है आपके साथ, लेकिन चिंता ना करें। इस दिवाली के बाद से जो आपकी उलटी गंगा बह रही है वह भी अब सीधी होने वाली है। जो करोगे उसका सीधा सीधा परिणाम आपको मिल जाएगा, इसलिए चिंता ना करें। बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि किसी से उलझिएगा मत, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। किसी से उलझने चले जाओगे तो सब कुछ हस्त व्यस्त हो जाएगा। दोस्तों, इस समय किसी से उलझना नहीं है, खासकर कि घर परिवार में भी अपने रिश्तेदारों से मत उलझन। दोस्तों, घर परिवार में इसे शांति बनी रहेगी, अगर उलझेंगे तो शांति चली जाएगी। घर परिवार में हंसी खुशी का माहौल जो है वह खराब हो जाएगी, और यहां तक कि माता लक्ष्मी भी आपके घर आने से इनकार कर देंगे। अगर आप अपने परिवार के साथ खुश रहेंगे, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, तो माता लक्ष्मी आपके घर आएगी, आपके घर में रहेगी। दोस्तों, लेकिन घर में ही माहौल सही नहीं है तो फिर माता लक्ष्मी आपके घर में आएगी ही नहीं। इसलिए दोस्तों, घर का माहौल काफी अच्छा बनाकर रखिएगा। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि यह जो समय चल रहा है आपके लिए सोने से भी काफी सुनहरा समय है, इसलिए इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिएगा। और दोस्तों, अब मैं जो बताऊं इस बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल मन लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, दीपावली की बात से जो सूर्य की दिशा है वह बदलती है हमेशा, और इसका पूरा पूरा प्रभाव आपके भाग्य के ऊपर पड़ेगा। दोस्तों, इस बार आपका जो जीवन है एक नया मोड़ पर आने वाला है। तो दोस्तों, पहले हर काम के लिए आपको छोटी बड़ी नुकसान देखने को मिल रहा था, थोड़ा बहुत आपको छोटी बड़ी कामों में उलझन पड़ रहा था। पहले आप दोस्तों हर काम करने के लिए जी जान लगा देते थे, लेकिन फिर भी वह काम बनता नहीं था। लेकिन इस बार अब ऐसा नहीं होगा। दिवाली के बाद से दोस्तों आपके हाथ से किया हुआ हर कार्य आसानी से पूरा हो जाएगा। अगर आप कोई काम शुरुआत करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा संकेत दे रहा है। कई ऐसे लोग होंगे जो व्यापार की नई शुरुआत करना चाहते हैं, वह व्यापार की शुरुआत कर दे, उसके लिए अच्छा समय है। मैं आपको काफी मुनाफा देखने को मिलेगा,
इस समय कोई नई नौकरी की तलाश में है तो दोस्तों यह समय आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। आपका आने वाला भविष्य दोस्तों अभी लिखा जा चुका है, इसलिए आने वाले 10-15 साल तक अगर आराम चाहिए नौकरी व्यापार में तो अभी के टाइम में शुरुआत करेगा। अभी की टाइम में चुपचाप मत बैठे रहिएगा, आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। इस समय आप अभी से शुरुआत कर दो। साथियां, अगर कोई कुंवारा व्यक्ति हैं जो अपने जीवन साथी की तलाश में है तो आपके लिए भी यह समय काफी अच्छा है। आपका सालों का इंतजार अब समाप्त होगा। आपको अपने सपनों का जीवन साथी मिलने ही वाला है। दोस्तों, जिस व्यक्ति के लिए आपको सालों से तलाश थी कि कोई व्यक्ति मेरे जीवन में आए, मेरी भावनाओं को समझे, ऐसा कोई महिला हमें मिल जाए तो यह व्यक्ति अब आपके हित में होगी। ऐसा कोई महिला जिसे आप प्रेम करना चाहते थे, अब वह खुद आपके करीब आएंगे। वह व्यक्ति आने से आपके जीवन की जो दशा है वह पूरी तरह से बदल जाएगी। जी हां दोस्तों, ऐसा लगता है कि आपका जो ऑरा है वह धन को इतना आकर्षित नहीं कर पाता, खुशियों को भी इतना आकर्षित नहीं कर पाता, लेकिन यह व्यक्ति के आने की बात से धन भी आकर्षित और ज्यादा होगा। आपके घर परिवार में भी खुशियां और ज्यादा होगी। कुल मिलाकर वह व्यक्ति आपके लिए लकी साबित होगा। तो यह समय काफी अच्छा रहेगा। जीवन साथी भी मिलेगा और ऐसा जीवन साथी मिलेगा जो आपके लिए लायक होगा, जो आपके लिए सही रहेगा। कई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कि आपसे प्रेम करते हैं, किसी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन हां, अगर किसी से रिश्ता टूटता है, किसी से अगर आपके रिश्ते टूट जाते हैं, आपकी शादी टूट जाता है या किसी से दोस्ती टूट जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आपका भविष्य खत्म हो चुका है। आपको अपने जीवन में कोई अच्छा व्यक्ति नहीं मिलेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, बहुत शानदार होगा। बस किसी का मामला मत रखना। अब अगली चीज दोस्तों, कोई नया घर में मेहमान भी दस्तक देगा। जी हां, जहां आपके घर में पहले दोस्तों आए दिन लड़ाई झगड़े होते थे, आज दिन दोस्तों विवाद घर में फैला हुआ रहता था। हर चीज में मायूसी आपके घर में छाई हुई रहती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।